अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है पछतावे की आग। ज़िमरा की शादी आर्यान से हुई, लेकिन दोनों के जहन नहीं मिल पाए। एक ज़बरदस्ती का बंधन था जो दोनों ही निभा रहे थे। बजाय करीब होने के वो दिन ब दिन दूर होते जा रहे थे। आर्यान ज़रा भी वक़्त नहीं देता था ज़िमरा को। ज़िमरा भी खामोश रहती। उसने भी कभी आर्यान से झगड़ा नहीं किया था। ज़िमरा यतीम थी, वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, भाई शादीशुदा था और उससे अपनी बीवी बच्चों में से ही फुर्सत नहीं थी। इसलिए ज़िमरा जाती ही नहीं थी। वो ख़ुद को घर के कामों में मसरूफ़ रखती, किसी को भी ज़िमरा की परवाह नहीं थी। वो सबका ख्याल रखती, उसका ख्याल कोई भी नहीं रखता था। बीमार होती तो दवाई दिलाने वाला भी कोई नहीं होता। आर्यान तो उससे अब ज़्यादा बात भी नहीं करता था। आर्यान की माँ कहती, इसे कहीं बाहर घुमा के ले आओ। आर्यान मसरूफ़ियत का बहाना लगा कर टाल देता। आर्यन की माँ डरती भी थी कि उसका दिल दुखता होगा। वो ज़िमरा से बोलती कि उसे अपने भाई के घर जाना है तो वो आए। वो हंस के टाल देती। भाभीयों के रवैये अच्छे नहीं थे, इसलिए वो खुद ही जाना नहीं चाहती थी। सोच सोच के वो बीमार रहने लगी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो खुद ही अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए, उसने सारे टेस्ट करवा लिए। दूसरे दिन रिपोर्ट मिलनी थी तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वो और चुप रहने लगी और अंदर ही अंदर से हार गई, नाउम्मीद हो गई। वो तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रही थी। उसने सोचा घर बता दे, लेकिन फिर रुक गई। किसी को परवाह थी उसकी जो वो किसी को बताती। वक्त गुज़रता गया। डॉक्टर ने बता दिया कि आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। फिर एक दिन आर्यान ने ज़िमरा से कहा, मैं तुमसे उकता चुका हूँ। मेरे ऑफ़िस में मेरी एक कॉलीग है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ज़िमरा का रंग एकदम बदल जाता। वो बेख्तियार होकर रोने लगी। ज़िमरा का रंग एकदम बदल गया। वो बेख्तियार होकर रोने लगी। वो आर्यान को कोई जवाब नहीं देती थी और आर्यान उसे देखकर परेशान हो जाता। आर्यान को लगने लगा था कि शायद उसने उससे ज़्यादती की है और उसे ये भी लग रहा था कि वो बीमार है। वो पूछता क्या हुआ तो वो बोलती ही नहीं थी। तुम सिर्फ 10 दिन रुक जाओ, फिर शादी कर लेना, लेकिन 10 दिन तुम मेरा पूरा ख्याल रखोगे और पूरा वक्त दोगे मुझे, मेरे साथ कुछ वक्त गुजारोगे। वो मान गया। 10 दिन की ही तो बात है। हर दिन उसे एहसास होने लगता कि इसे ज़िमरा के साथ शायद कुछ गलत किया है। ज़िमरा उसे एहसास नहीं होने दे रही थी कि उसे कैंसर है और वो मरने वाली है। आर्यान उसका पूरा ख्याल रखता और सोचता कि शायद उसने ज़िमरा को वक़्त ना देकर गलती की थी। आज आखिरी दिन था। वो ज़िमरा से बातें कर रहा था। ज़िमरा अपना सर उसके सीने से लगाए बैठी थी। ज़िमरा का हाथ आर्यान के हाथ में था। एकदम हाथ छूटकर नीचे गिर गया और ज़िमरा का सर भी नीचे को ढलक गया। आर्यान ने देखा तो उसे पता चला कि वो तो मर चुकी है। उसके हाथ में एक लेटर था जो नीचे गिर चुका था, जिसमें लिखा था कि मुझे ब्लड कैंसर था, आज मैं तुम्हें आज़ाद करके जा रही हूँ। आर्यान को लगा जैसे उसे कोई गुनाह हो गया हो। वो पछतावे की आग में जलने लगा। हम कदर नहीं करते अपनों की जीते जी। जब वो हमसे रूठ जाते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हमने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। वक़्त रहते किसी को एहसास नहीं होता। होते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।